Assalamualaikum. My name is Ramisa Tariq and I am from BS Chemistry first semester. This presentation is presented to Dr. Shehbaz Ali. The topic of my presentation is enzymes. Today I am going to discuss definition of enzymes, composition and characteristics of enzymes, mechanism of enzyme action, models, factors affecting enzyme action, and examples. Definition: enzymes are biomolecules which catalyze a biochemical reaction and remain unchanged after completion of the reaction. Enzymes are organic catalysts. Without enzymes, reactions are possible, but they would proceed at a very low speed. एंजाइम्स बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं और ये रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद अनचेंज्ड रहते हैं। एंजाइम्स के बगैर भी रिएक्शंस पॉसिबल हैं, रिएक्शंस कैरी आउट होते हैं एंजाइम्स के बगैर भी, लेकिन उनकी स्पीड इतनी स्लो हो जाती है कि वो लाइफ के लिए सिग्निफिकेंट नहीं रहते। नेक्स्ट इज कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। Composition: enzymes are globular proteins made of one or more polypeptide chains having tertiary conformations. Enzymes, which are protein in nature, can have molecular weights ranging from about 10,000 to over 1 million. Such enzymes have tertiary or quaternary structures. Enzymes का जो molecular weight है वो 10,000 से 1 million तक हो सकता है और इसी पे इनका स्ट्रक्चर बेस करता है कि जितना ज़्यादा उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगा, यानी कि वो क्वाटर्नरी की तरफ चला जाएगा। और अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा कम है तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर होगा। और एंजाइम्स जो हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं। द catalytic activity of an enzyme is located in its active site, which is a specific charge bearing three-dimensional cavity having two regions. Number one is binding site and number two is catalytic site. Shape of the active site is designed according to the substrate. जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है कि एंजाइम की, वो उसकी एक्टिव साइट के ऊपर बेस करती है और एक्टिव साइट जो है एक स्पेसिफिक चार्ज बेयरिंग 3D कैविटी है जिसके दो रीजन्स हैं, एक है बाइंडिंग साइट और दूसरी है कैटालिटिक साइट। और ये दोनों ही मिल के एक्टिव साइट बनती हैं और अगर इनमें से कोई एक भी रीजन ख़राब है या नहीं है तो एक्टिव साइट नहीं होगी एंजाइम की, या फिर एक्टिव फॉर्म में एंजाइम नहीं होगा। और जो शेप है एक्टिव साइट की वो भी सबस्ट्रेट जो है उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइंड होती है। बाइंडिंग साइट इज इन्वॉल्व इन रिकग्निशन एंड बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट with the enzyme. Catalytic site is involved in transformation of enzyme substrate complex into enzyme and product. जो बाइंडिंग साइट है एक्टिव साइट की वो जो है सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में एक बॉन्ड बनाती है और जो कैटालिटिक साइट है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को एंजाइम और प्रोडक्ट में चेंज करती है। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग इज कॉल्ड कोफैक्टर। कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स: all enzymes are globular proteins having specific chemical composition and specific shape. हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होती है और स्पेसिफिक केमिकल शेप होती है। Even small amount of it can tremendously increase the efficacy of a biochemical reaction. थोड़ी ही अमाउंट में, बहुत थोड़ी सी अमाउंट भी चाहे हम यूज़ करें और किसी भी रिएक्शन में एंजाइम का, वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है और एंजाइम के रेट पे जो है इफ़ेक्टिवली उस पर असर करता है। दे आर स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शंस. देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ एंड